जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर एडुटेरिया पब्लिकेशन की तरफ से एक नया जो बुक है करंट अफेयर का आपको लॉन्च कर दिया गया है। और इसकी हम लोग कीमत की बात करें तो ये आपको मार्केट में आ चुका है 60 से आपको 70 रुपये में आसानी से मिल सकता है। ठीक, सो आप इसको आसानी से मार्केट में ख़रीद सकते हैं। और हम लोग इसमें आज देखेंगे तो इसका प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे, ये जो उपयोगी है। तो आपका यहाँ पर देखिए UPSSC, BAPSC, ग्रुप, यहाँ पर CDPO, UPSI, यानी कि हर एक तरह के जो एग्ज़ाम है होने वाला उसके लिए आपको बेहद ही उपयोगी होने वाला है। टोटल आप इसमें एक साल के प्रश्न देख पाएंगे, अक्टूबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं और हम लोग आज इसमें देखेंगे प्रैक्टिस सेट इसका 1। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये शांति का नोबेल जो पुरस्कार है यह प्रदान किया गया है मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को, इन दोनों को यहाँ पर प्रदान किया गया है। राइट आंसर ए और बी हो जाएगा। और इसका आपको PDF भी आपको मिल जाएगा। तो PDF के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर इसका PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे नंबर जो प्रश्न हम लोग का कि स्टीव वेडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। तो यह लॉन्च किया गया है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इन दोनों के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक यहाँ पर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो यह जो सफल परीक्षण किया गया है यह रूस के द्वारा किया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो न्यू अर्बन इंडिया का जो सम्मेलन है यह आपको किया गया है कहाँ पर, लखनऊ में किया गया है। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा लखनऊ। पाँचवें नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि न्यूयॉर्क में आयोजित USA ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे। तो पुरुष, यहाँ पर पुरुष एकल विजेता की बात करें तो वह रहे हैं आपको डेनियल मेदवेल देव। कौन रहे, डेनियल मेदवेल देव जो रहे हैं। राइट आंसर डी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है। तो आपातकालीन लैंडिंग सुविधा जो विकसित की गई है वह किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो यह मनाने की जो घोषणा किया गया है सुब्रमण्यम भारती के यहाँ पर एक पुण्यतिथि पर मनाने का घोषणा किया गया है महाकवि दिवस। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है। तो प्यूरीफायर टावर का जो निर्माण किया गया है यह किया गया है चंडीगढ़ में। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 9वें नंबर प्रश्न है कि USA तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया। तो 2+2 वार्ता का जो आयोजन किया गया वह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 10वें नंबर है कि USA ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही है। तो महिला एकल विजेता रामा रादुकानु रही है। कौन, रामा रादुकानु। राइट आंसर ए कर लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है 11 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फंडरी का निर्माण कहाँ किया गया। तो ओपन एयर फाउंड्री का निर्माण कहाँ किया गया। तो यह इसका निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। राइट आंसर डी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया। तो प्रोजेक्ट उड़ान का जो लॉन्च किया गया है वह किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या प्रश्न है कि अमेजॉन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी। तो ऑल वीमेन डिलीवरी का जो शुरुआत की जाएगी वह किया जाएगा आपका गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। ठीक, गुजरात राज्य में किया जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। इसमें कौन सुमेलित है, 4 दिया गया है, इसमें आपको सुमेलित खोजना है। तो देखिए सुमेलित है उपयुक्त में से सभी, यानी कि गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल और भूपेंद्र पटेल जो है गुजरात के मुख्यमंत्री, उपयुक्त में से सभी सही है। ठीक, प्रश्न हम लोगों का 15 नंबर है कि पुस्तक गीता गोविंद जयदेव डेविंस ओडिसे के लेखक कौन है। यहाँ पर लेखक पूछा है कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न है कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है। तो प्राण पोर्टल का जो संबंध है वह है वायु प्रदूषण के नियमन से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस राज्य सरकार के द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई। तो बाजरा मिशन की जो शुरुआत की गई है वह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक्स वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो वह देश कौन सा है, वह है इंग्लैंड। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न हम लोग का है कि भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया। तो यह जो आयोजन है आपको ब्रिटेन में किया गया। अगला पॉइंट हम लोग का 20 नंबर प्रश्न है कि किस देश में मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की। तो देखिए यहाँ पर पहला मार्स रोवर जो झुरोग है, इसका नाम है झुरोग, इसको सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने की जो उपलब्धि हासिल हुई है यह उपलब्धि चीन को हुआ है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय संस्थान ने लद्दाख यूनाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर यहाँ पर समर्पण दिवस मनाया गया। तो समर्पण दिवस जो मनाया गया यह मनाया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया। तो कुत्तों के लिए जो ब्लड बैंक स्थापित किया गया वह लुधियाना में किया गया है। अगला प्रश्न है कि व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया। तो यह सम्मानित किया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट है कि भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी। तो भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना जो स्थापित की जाएगी यह लेह में स्थापित की जाएगी। अगला पॉइंट देखा जाए, प्रश्न है कि किस राज्य सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च किया गया। तो कौशल्या मातृत्व योजना जो है यह लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो बौद्धिक संपदा में जो भारत का स्थान प्राप्त हुआ है वह 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। राइट आंसर एक कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि फरवरी 2021 फरवरी है। ठीक, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो शीर्ष यानी कि प्रथम स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया। तो मांडू महोत्सव यहाँ पर मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यह नियुक्त किया गया है SN सुब्रमण्यम को। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि श्रम आंदोलन से जुड़ा संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा। तो यह खोला जाएगा केरल में। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लानेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया। तो चौथा जो वन प्लानेट सम्मेलन है आयोजन किस देश के द्वारा किया गया, यह किया गया है फ्रांस के द्वारा। अगला जो पॉइंट हम लोग का 33 नंबर प्रश्न है कि जनवरी 2021 में है दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है वह किस देश में की गई। तो वह किस देश में की गई, इंडोनेशिया में की गई है।
अगला पॉइंट है समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का यहाँ पर जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? तो यह जो किया गया है चेन्नई बंदरगाह पर किया गया। अगला पॉइंट हम लोग का है कि किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। ठीक, कह रहे हैं कि किस फार्मूला 1 ड्राइवर को, और महारानी यहाँ पर ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो नाइटहुड से सम्मानित किया है, तो यह सम्मानित किया गया है लुइस हैमिल्टन को। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट है कि भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिसे नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया है? तो उसका लाइफ लाइन एक्सप्रेस नाम दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो यह इतिहास रचा है एयर इंडिया के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न है कि हम लोग का कि किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो इसका जो शुरुआत है कर्नाटक के द्वारा किया गया है। ठीक, अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो दोधन बांध का निर्माण चंबल नदी यहाँ पर केन बेतवा नदी पर किया जाएगा। ठीक, दोधन बांध तो केन बेतवा नदी लिंक पर किया जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्री ने की है? तो यह किया गया है 2023 तक। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का कि दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो यह किया गया है गुलमर्ग में। ठीक, यहाँ पर गुलमर्ग में किया गया है, राइट आंसर बी कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो 16वां संस्करण भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुआ है। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो वह एयरपोर्ट है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया? तो कौन सा है वह है आपका ट्यूनीशिया। ठीक, कौन सा है वो? ट्यूनीशिया है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि BBIN मोटर वाहन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? शामिल इसमें पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो म्यांमार जो है वो शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का है कि कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो वह केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो E9 जो पहल का संबंध है, इसका संबंध शिक्षा से है। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि रसायन हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। ठीक, अगला प्रश्न है कि युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? तो ऑपरेशन तैमान जो शुरू किया गया इंडोनेशिया की वह पनडुब्बी थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 50वें नंबर, एक सेट में आपको यहाँ पर 50 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो यह नामित किया गया है यहाँ पर तिबिलिसी जो कि जॉर्जिया में पड़ता है, इसी को यहाँ पर नामित किया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो हम लोग का करंट अफेयर का सेट 1 था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और जो सेट 2 है वो आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।